गई। हालेलुया। तब उन्होंने यमुना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। उस नाव में सिवा वो आदमी थे और वो यमुना था, और कोई वहां पर नहीं था, और पानी ही पानी था। हालेलुया। पानी ही पूरा पानी था। वो समुद्र इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, लोगों में बीच में नाव थी, लोग के पास कोई रास्ता नहीं था। लोग सोचे कि कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने यमुना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हालेलुया। क्या किया? फेंक दिए लोगों ने। क्यों फेंका? तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उनको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। हालेलुया। तब उस मनुष्य ने यहोवा का बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। हालेलुया। आज यहाँ पर देखा जाए वचन को जब हम लोगों ने पढ़ा तो क्या सीखा? हम लोग कम समय में इतने वचन को पढ़ा तो हम लोगों ने क्या सीखा कि आज परमेश्वर से डरना चाहिए कि इंसान से डरना चाहिए। आज हमारे जीवन में दुख भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, समस्याएं भी आ जाती हैं। उसका रीजन कौन है? समस्याएं, उसका रीजन कौन है? हम हैं खुद। अगर समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, प्रभु को मानते हैं, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं पाप होता है, कहीं ना कहीं हम कमी करते हैं, कमी की वजह से समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती है। हालेलुया। आने लगती है। और योना वही व्यक्ति था जो परमेश्वर की छांव पर चलने वाला था और परमेश्वर की बात को अनसुनी कर दिया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जब नहीं मानते हैं, परमेश्वर की कहना नहीं मानते हैं, तो समस्याएं हमारे जीवन में आने बढ़ती जाती है। हालेलुया। इससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे? क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। ये वचन को कितने लोगों को दिल और हृदय में है? ये बातें, ये वचन होना चाहिए। जब ये वचन हमारे बीच में रहेगा, ये वचन हमारे हृदय में रहेगा, तब हम क्या करेंगे? बड़ी लड़ाई तक, बड़े अंत तक हम धीरे रख पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आज जिस बाइबल के हम सहारा पढ़ते हैं, आज वो बाइबल हमारे पास नहीं हो, कल वो समय आ जाए भविष्य में, तो आप वचन को ढूंढोगे, वचन कोई मिल जाए, कोई वचन बता दे, तो कोई कौन वचन बताएगा? क्यों? जब वचन ही नहीं रहेगा, आप कौन वचन बता सकता है? अवश्य है कि इसी बीच में, हमारे बीच में जब वचन नहीं रहेगा तो हम लोग डगमगाने लगेंगे। बहुत से लोग हमारे बीच में ऐसे खड़े हो जाएंगे जो झूठा शिक्षा देंगे, सही शिक्षाओं को तरोड़ मरोड़ के झूठे शिक्षा बताएंगे। हालेलुया। आज हम योना से हमने क्या सीखा? हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर की हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर तो हमारे साथ ही रहेगा। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि प्रभु के हम अगर वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर ये बात के तान लोग बूझत हो, जानत हो, तो बिल्कुल क्यों बिना हो तान लोगों की बात की जो बात को रोक सका है। हालेलुया। वह चीज जब परमेश्वर यहोना से बात की कहना है, आगे चल जाए। हालेलुया। हाँ, आगे क्या पढ़ल जाए? हालेलुया। तो तब योना ने उसके भेंट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हालेलुया, हालेलुया, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। परमेश्वर ने एक, देखा जाए इस बाइबल में तो क्या लिखा हुआ है? मछली। हालेलुया। कहीं मछली लिखा होगा, कहीं मगरमच्छ लिखा होगा मोबाइल वाले बाइबल में, क्योंकि हाँ, महामच्छ। तो ऐसा है कि देखिए, परमेश्वर ने वहां पर ऐसा जीव वाली वहां पर ठहराया था जो योना को घोट गया। हालेलुया। जब योना को घोट गया, क्यों? परमेश्वर ने ही ठहराया था। वो समुद्र इतना गहरा था, इतना समुद्र गहरा था, और समुद्र की लहरें की चपेट में उन लोगों ने डर के मारे योना को फेंक दिया, और फेंकने के बाद योना कहां पर गया? योना कहां पर गया? हालेलुया। क्या आप लोगों को पता है योना कहां पर गया? वहां पर गया जहां प्रभु
चाहते थे कि योना यहीं पर जाएगा। हालेलुया। तो कौन ठहराया था? परमेश्वर ने ठहराया था। लिखा है कि परमेश्वर ने इसलिए ठहराया था। और प्रभु क्या चाहते थे, आगे पढ़ेंगे हम। अधलोक के उदय में से मैं चिल्ला उठा और तुमने मेरी सुन ली। हालेलुया। अब देखा जाए कि योना प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। दुनिया में अगर किसी का इतिहास उठाकर हम देखें तो ऐसा बाइबल में यही बातें लिखा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 3 दिन 3 रात रहा उस मछली के पेट के अंदर। यदि कोई मछली के पेट में 1 घंटा हल जाए तो मर सकता है। वो 3 दिन 3 रात कैसे रहा? हालेलुया। हमारे लिए तो असंभव हो सकता है, मनुष्य के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए हर एक काम संभव है। प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करता है मुझ पर तो हर एक काम, अगर तू इस पहाड़ से भी कहेगा प्रार्थना कर, विश्वास के साथ तू कह, ये पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, अगर तू कहता है तो ये बिल्कुल उस समुद्र में चला जाएगा। हालेलुया। हम लोग को संदेह होने लगेगा कि पहाड़ कैसे जा सकता है। हालेलुया। क्यों? आज परमेश्वर की महिमा को हम लोगों ने देखा। योना को, वो योना ऐसा व्यक्ति था और परमेश्वर ने वहां पर ऐसा ठहराया जो मछली के अंदर रह कर क्या कर रहा था? प्रार्थना ही कर रहा था, वहां पर प्रभु को पुकार रहा था। हालेलुया। दुख में है, तकलीफ में है, उसे रोना चाहिए, नहीं रो रहा है और परमेश्वर को पुकार रहा है। जैसे सिलास और पौलुस थे, उनके जीवन में ऐसी समस्याएं आई जो उनके वहां पर जेल में बंद होने के बावजूद भी भजन कीर्तन कर रहे हैं, वहां पर प्रभु यीशु के गाना को गा रहे हैं जेल में भी। हालेलुया। सोचो, डंडा पे डंडा उनको पड़ा था, दरोगा ने उनको डंडा पे डंडा मारा था, सिलास और पौलुस को। क्यों? क्या कसूर था उन लोगों का? कसूर यही था, वो लोग जिस नगर में जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, वो लोग कहते थे कि ये लोग ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिनका मानना बहुत कठिन है। इसी के कमी की वजह से सिलास और पौलुस को ले जाकर जेल में बंद करके वहां पर बहुत से मारा गया, बेट पे बेट मारा गया, बेट पे बेट मारा गया और वहां पर रख कर छोड़ दिया गया, उस जेल के अंदर पड़ा हुआ, ताला लाख होकर। हालेलुया। हम सीख सकते हैं, बात को समझ सकते हैं उस सिलास और पौलुस के बीच में जो ऐसा घटना हुआ लोगों के साथ में। क्या अगर हमारे बीच में ऐसा घटना हो तो क्या आप लोग तैयार हो सकते हो? हालेलुया। यदि अपने मुंह को आप खोलोगे तो इस बात को भविष्य में अगर गुजरना हो तो पीछे मत हटना, बिल्कुल आप प्रभु में आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। यौना के जीवन में इतनी परीक्षाएं आई, इतनी तकलीफें आई, फिर भी परमेश्वर में वो लास्ट में प्रार्थना ही 3 दिन 3 रात वहां पर पेट में, मछली के पेट में पड़ा हुआ प्रार्थना ही प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो आज हमारे बीच में परमेश्वर कहीं ना कहीं कांटा रख देता है। अगर कांटा होगा तो हम लोग संभल के चलेंगे, अगर कांटा नहीं होगा तो हम लोग बड़े तेज से भागने लगेंगे। हालेलुया। अगर हम प्रभु की बात पर, आज्ञाओं पर चलते हुए हैं, फिर भी हमारे जीवन परीक्षाएं कुछ ना कुछ पल में आ जाती हैं। जैसे आयुब के जीवन में परीक्षाएं आई। हालेलुया। तो हम इस वचन को सुनते हैं बड़े ध्यान से, जब सुन के हम लोग ग्रहण करते हैं, वचन किसके समान है? एक बीज के समान है। क्या यौना के बारे में आप लोगों ने जितना बातें हम बताया समझ में आया? बताइए। आगे पढ़िए। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र के पार तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। हालेलुया। यहोना प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करके क्या बोल रहा है परमेश्वर से? हे परमेश्वर, तूने मुझे कहां से कहां निकाल के कहां ला दिया, कहां से कहां ला
आज हम प्रार्थना बहुत अच्छा बढ़िया करते हैं, हम गाना बहुत अच्छा बढ़िया गाते हैं, हमारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। कमी कहाँ पर है? आज हम देखेंगे इस वचन के द्वारा और वचन हमें क्या शिक्षा और क्या ज्ञान मिलता है। हालेलुया। आप लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? हाँ भैया। पौलुस की प्रेरित पत्री है और पौलुस इस पत्री को लिखकर हम लोगों को कलीसियाओं को पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। कौन लिखा? पौलुस। वही पौलुस है जो प्रभु को इच्छाओं पर, परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। वही पौलुस है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जब आए थे दुनिया में, भैया बोलिए क्या करो हमारे वहाँ से चल बता देवे ना हालेलुया। गाड़ी रही तब ने तब करेंगे हालेलुया। आत्मिक युद्ध के हथियार है हमारा। आज परमेश्वर आज हमें सब कुछ देना चाहते हैं, बस हम लेना नहीं चाहते हैं। अगर हमारे पास सामान है या कोई किसी प्रकार का कोई नई चीज हमारे पास आ चुका है, अगर हम उससे इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे तो सामान हमारे लिए बेकार है। तो प्रभु ने हमें वचन दिया है, एक तलवार दिया है चलाने के लिए। जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन पे चलेंगे, तब हम क्या करेंगे? भगा पाएंगे किसी चीज को। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्तियों के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। किसके प्रभाव में बलवंत बनना है? हालेलुया। हमें बलवंत बनना होगा, हमें एक पहलवान बनना होगा। ऐसा पहलवान बनना होगा जो हमें आत्मा में, शरीर कहाँ जा रही है, शरीर सूख रही है, मुरझा रही है, शरीर से मतलब नहीं है। हालेलुया। क्या वचन बताता है? शरीर आत्मा घात में जाती है, आत्मा शरीर की घात में जाती है। ये एक दूसरे के विरोधी क्यों है? शरीर चाहती है, शरीर का कार्य ये है, शरीर चाहती है अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। शरीर का काम है यहाँ का चिंता लेना, क्योंकि आत्मा का काम है वहाँ का चिंता। हालेलुया। आज हम आत्मा के लिए बात करते हैं। आत्मा हमारे बीच में, आज प्रभु का परमात्मा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो आत्मा ही बचाने के लिए इस दुनिया में आए थे। हालेलुया। अभी बहुत लोग नहीं जान पाए होंगे प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह आत्मा ही बचाने के लिए आए थे। यदि उनको अगर चंगाई करना होता, बड़े बड़े काम करना होता, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर ही बैठ के बड़े बड़े काम को कर सकते थे। हालेलुया। जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो क्या मिलता है? जितने नबी, जितने भविष्यवक्ताएं थे, जितने लोग थे, लोगों ने क्या कैसे क्या किया? परमेश्वर डायरेक्ट लोगों से बात करता था। एलिया ऐसा प्रार्थना करता था, स्वर्ग से आग निकल जाती थी। हालेलुया। क्यों? आज परमेश्वर इस वचन को आज कलीसियाओं में पहुंचाना चाहते हैं। आज हमारे हाथ में बाइबल है, प्रभु का वचन को सुनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि आप बच जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, शैतान की व्यक्तियों के सामने खड़े रह सकते। हालेलुया। पौलुस इस बात को हम बताना चाहते हैं कलीसियाओं को, जिससे कान हो आप सुन ले। प्रभु का वचन, ये वचन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पानी जल होता है, एक इंसान के पीने के लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना जरूरी होता है, ऐसे इंसान को भी वचन के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम मसीह जीवन जीते हैं तो वचन हमें खाना बहुत जरूरी है। गाना हो तो हो ठीक है, बाकी वचन बहुत जरूरी है। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने क्या कहा? तुम जाकर सारी जातियों को चेले बनाना। और जब प्रभु यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बहुत से प्रचार करके गए, बहुत से प्रचार करके गए। प्रभु ने जितने दिन प्रचार किया, अपने मुंह से प्रचार किया, और बाकी इसके बाद उनके चेलों ने अब प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या किया? 12 चेला से 70 चेला, कितना चेला? 12 चेला से 70 चेला होगा। क्यों? क्योंकि आज प्रचार पे प्रचार, दिनों के दिन प्रभु यीशु का प्रचार फैल रहा है दुनिया में। हालेलुया। हालेलुया। कोई रोक सकता है? नहीं। अच्छा काम करते हैं, कोई रोक सकता है? नहीं। कोई नहीं रोक सकता है। यदि अगर प्रभु हमारे साथ है तो कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आए हम देखेंगे, वचन बताता है परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना। हालेलुया। हालेलुया।
शैतान। हालेलुया। समझेंगे यहाँ पर, इस बात को थोड़ा हम समझेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार को हम बांध लो। बांधेंगे तो पहला फायदा क्या है, जब वो बुरा दिन आएगा, जब जो बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्रभु प्रभु को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु के लिए जान दे दूंगा। हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, आप इस शब्द को बोल रहे हो, क्योंकि क्या पता वो दिन भी आ जाएगा जब संकट और कलेश का दिन आ जाएगा, बहुत सी तकलीफ आपको गुजरना होगा, तो क्या पता चलेगा कि फिर आप उसी मुंह से कहोगे क्या फायदा है, कितने दिन से मैं आराम नहीं मिल रहा है, हमारे घर पे समस्याएं आती हैं, आ रही है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के हथियार को बांध के चलेंगे, इस प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे और प्रभु के जितने भी हथियार हैं, हालेलुया। हालेलुया। पहला हथियार क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें पहले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की जितनी भी बातें हैं, परमेश्वर की जितनी भी आज्ञा है, उसका हम पालन करें। इसके बाद क्या करें, कलीसिया में जाएं, शिक्षा लें, ज्ञान लें, प्रार्थना करें, प्रभु के लिए स्तुति गाएं, भजन गाएं। जितने भी हथियार परमेश्वर के बनाए हुए जो प्रभु ने हमें दिया है, उस हथियार को अगर हम वाहन कर चलते हैं तो बुरा दिन आने वाला है, जो शैतान के सामने आप खड़े हो सकोगे। हालेलुया। हालेलुया। एक पहलवान व्यक्ति है, उसके आगे कौन खड़ा हो सकता है, कमजोर आदमी नहीं। एक पहलवान व्यक्ति है, उससे भी अवश्य वो भी पहलवान रहेगा तभी खड़ा हो सकता है। यही बातें हैं कि शैतान क्या है, एक आत्मा है। आत्मा है, क्यों आज हमारी लड़ाई है आत्मा से, उस शैतान से है। हालेलुया। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से, इस संसार के अधिकार के हाकिमों और उस लोगों से नहीं है। हालेलुया। आत्मिक सेनाओं से है, आकाश में है। हालेलुया। हालेलुया। पहला विरोधी कौन है, शैतान है, और नफरत करता है प्रभु से। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु से नफरत करता है, और प्रभु के जितने लोग पीछे चलने वाले हैं, और वो भी नफरत रखता है। हालेलुया। यदि आप प्रभु का नाम लेती हो, यदि आप प्रभु के पीछे चल रही हो, वचन में लिखा है जो मसीह के साथ, जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, वो अवश्य सताए जाएंगे। वचन में लिखा है, बाइबल बताती है, ऐसा आप सताओ जाओगे, तो समय आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों, क्योंकि वो समय बहुत लगी जा चुका है, इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार को बांध के लिए चलना होगा। बाइबल खुद पढ़नी होगी। जो लोग आधा घंटा पढ़ते थे, जो लोग 10 मिनट बाइबल पढ़ते थे, अब उन लोगों को बहुत जरूरी है 1 घंटा बाइबल पढ़ना, 2 घंटा बाइबल पढ़ना, और पढ़ के समझना बहुत जरूरी हो। आज समय आ चुका है, और पढ़े, एक दूसरे को बताएं, और परमेश्वर के वचन का हम पूरा पालन करते रहें। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको, दिन में हालेलुया। आज हम परमेश्वर की जब वचन हमारे पास रहेगा, तभी हम एक दूसरे से बात कर सकेंगे। अगर कोई मसीह में है, अगर हम प्रभु का वचन हमारे साथ रहेगा, तभी एक दूसरे से हम बात करेंगे, एक दूसरे को समझा सकेंगे। हालेलुया। क्यों, क्योंकि परमेश्वर अगर हम सारे हथियार को बांध के चलते हैं, तो क्या है, वो बुरे दिन में भी हम गुजरेंगे। आयुब क्या था, आयुब के जीवन में इतनी परीक्षाएं, क्योंकि परमेश्वर का नाम हमेशा धन्यवाद करता गया। क्यों, क्योंकि परमेश्वर को जानता था अच्छी तरीका से। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तक बाइबल बताती है, आयुब की जो पत्नी थी, वो भी डगमगा गई एक पल के लिए, वो भी कहने लगी, क्या फायदा है जिस परमेश्वर को मानता है, तेरा लड़का बच्चा भेड़ बकरियां सब कुछ बर्बाद हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो आयुब जानता था कि मैं जानता हूँ जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, अच्छी तरीका से मैं जानता हूँ कि प्रभु क्या है। हालेलुया। आज जब हमारे जीवन में या किसी प्रकार की समस्याएं आए, किसी प्रकार की दुखों से भी गुजरना होगा, तो आप पीछे ना हटे। अवश्य है कि हम प्रभु के वचन को लेकर, परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए हम चीरते और फाड़ते और चले, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों ने यही सोचा है, प्रभु के पीछे जब चल रहे हैं, चलते रहें। जब हम ये सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, यदि तो ऐसा विश्वास करता है तो ऐसा हो सकता है। हालेलुया। आगे, इसीलिए हालेलुया, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो, सच्चाई से। आज प्रभु की जितनी बातें सच्चाई है, प्रभु ने कहा सत्य मार्ग मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सत्य मार्ग मैं हूँ। आज हमें आवश्यकता है किसकी, प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है।
कोई हो ना हो हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु पहले हो हमारे जीवन में। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा जो हमें जरूरत होना चाहिए। हालेलुया। आज हमारा विश्वास होता है प्रभु पर। आज हमारे पास पैसा हो ना हो, धन दौलत हो ना हो, घर द्वार हो ना हो, बल्कि प्रभु होना चाहिए हमारे जीवन में। प्रभु का वचन होना चाहिए, प्रभु का प्यार प्रभु का हमें होना चाहिए। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास जाते हैं प्रभु हमें सब कुछ दे देता है। हालेलुया। इसीलिए सत्य से अपनी कमर को कस लो। हालेलुया। आज हमें अपनी कमर को अपने परमेश्वर के वचन से हमें क्या करना है, गठिया लेना है अपने मन और तन से। जैसे फौजी होता है लड़ाई लड़ने के लिए जाता है, क्या करता है, अपने उस हथियार को, अपने टोपी को, अपने कपड़े को, अपने सूट और बूट को पहनकर तैयार होकर लड़ाई लड़ता है। हालेलुया। यदि वो बंटी पहन के चला जाएगा और लड़ाई लड़ने के लिए बिना हथियार के, तो अवश्य मारा जाएगा। यदि हमारे पास वचन नहीं, हमारे पास प्रभु का वचन नहीं रहेगा, परमेश्वर तैयार नहीं रहेंगे, तो अवश्य हम लोग मारे जाएंगे। हालेलुया। अब मारने वाला कौन है कौन नहीं है आपको पता ही है इस बात के लिए। हालेलुया। इसीलिए सत्य से अपनी कमर को कस लो और धार्मिकता की झिलम पहनकर। हालेलुया। आज हम जिस धर्म में आए हैं, बहुत से लोग धर्म की बात करते हैं, और सबसे बड़ा इस दुनिया में धर्म क्या है, इंसानियत का है। बहुत अच्छा धर्म जो हमें बाइबल में बताती है, सबसे सत्य और मार्ग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। और यहाँ पर बाइबल में बातें लिखा है, हम क्या है, सत्य का वो बातें, प्रभु की इच्छाओं पर हम चलते रहें, और धार्मिकता वही धर्म से हम क्या करें, पहन ले। अपने जिस धर्म में हम जिस प्रभु यीशु मसीह मानते हैं, कोई धर्म तो नहीं है, प्रभु हम लोगों को इंसान बना रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पहले हम लोग जानवर थे। हालेलुया। पहले हम लोग जानवर का मतलब इसलिए थे कि हम पापी थे, हम पाप में डूबे थे, हम ऐसे हरकत करते थे जो परमेश्वर की निगाह से हम बहुत पापी थे। हालेलुया। अब आकर हम लोग क्या किए, इंसान बन चुके हैं। अपनी गलतियों का पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रभु से पश्चाताप करें, प्रभु से किसी प्रकार गलती हुआ है उसे क्षमा करें, और परमेश्वर के हम इस हथियार को लेते रहें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और इन्हीं सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। दुष्ट, आज दुष्ट की जितने भी तीर, जितना उसका शैतान चाहता है इस दुनिया में हमारा राज फैले। वो चाहता है कि अपना राज फैलाऊं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, हर एक इंसान में, हर एक इंसान को हर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मैं पाप करवा के मैं अपना राज फैलाऊं। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा राज फैले। हालेलुया। हालेलुया। आए हम मिल के परमेश्वर के राज को फैलाएं। मिल के जब परमेश्वर के राज को फैलाएंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु जी चाहते हैं कि हमारा राज फैलना चाहिए दुनिया में। इसलिए प्रभु ने कहा, जाकर सारी जातियों को जाकर प्रचार करना। हालेलुया। क्या लिखा आगे 17 वचन, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन ले लो। हालेलुया। हालेलुया। आज उद्धार, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब प्रभु हम बपतिस्मा ले लेते हैं, क्या होता है, हमारा उद्धार हो जाता है। क्योंकि इसका अर्थ ये है जैसे कि कोई भी व्यक्ति हमें रास्ता बता दिया, चलने का काम हमारा है। प्रभु यीशु ने हमें उद्धार कर दिया, उससे हमारा क्या होगा, पाप क्षमा हो गया। अब दोबारा पाप ना करें। हालेलुया। हम दोबारा पाप ना करें, क्योंकि उस टाइम हमारा शरीर जो हमारा आत्मा है क्या होता है, परमेश्वर में लग जाता है और हमें नया जीवन मिल जाता है। हालेलुया। और उद्धार का टोप पहनकर, हम उद्धार का क्या है, प्रभु यीशु मसीह को वचन के परमेश्वर के आज्ञाओं को लेकर हम पहनकर क्या करें, आत्मा की तलवार में आत्मा मजबूत हो जाओ। हालेलुया। आत्मा में मजबूत हो जाओगे, कोई दूसरा आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आत्मा में आप कमजोर रहोगे, कोई व्यक्ति कितना बड़ा पहलवान है तो दूसरा आत्मा उसे हल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आत्मा मजबूत नहीं है, वो शरीर मजबूत है, इसीलिए। हालेलुया। आज की डेट में और से भाई हमारे बहन किस चीज से परेशान है, क्यों? क्योंकि परेशान है, क्योंकि जितने लोग हमारे बीच में मर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं लोगों को, जब देखते हैं गाँव में से लोगों को जो मरते हैं, क्या होते हैं, मर के क्या करते हैं, उनकी आत्मा यही रह जाती है, तड़पती रहती है। हालेलुया। सतीशा बुला लो, जो ललका शर्ट पहले बजो, लोग आत्मा जो ललका शर्ट पहले बटे बुला लो, सतीशा के
जो वो नाम आदर्श कुमार है। हाँ जो मर चुके हैं वो भी जो- पुकारते हैं प्रभु को। प्रभु की दया करने वाला नहीं है। कहाँ पीछे भाई? जो नहीं मरे हुए हैं, जो परमेश्वर को मान रहे हैं सच्चे मन हाँ से, जो नई लंका से हटा परमेश्वर पहले लोग बचाना चाहता है। सतीश जो हालेलुया। उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन ले लो। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को लेकर और परमेश्वर के तो ही का किया को लेकर हाँ। हम चले। हालेलुया। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार तही विनती बनाते किया करो। हालेलुया। हमेशा हमें जागने की बाइबल बताती है। बाइबल हमें बताती है हमेशा जागने के लिए, और बाइबल हमें ये भी बताती है आपका दिया जो वो दिया क्या है, जलता है। हालेलुया। ये बनी क्या है? ए बैठो अब बैठो दिया हमारा जलता और हमेशा हम जागते रहते। क्यों जागना? प्रभु ने बताया, वचन भी बताता है, प्रभु का वचन इसलिए बताता है जागने का अगर अर्थ हम देखा जाए तो क्या है? बैठा दे प्रभु जी हमें बताते हैं कि हम अपने आत्मा में क्या है, हमेशा तैयार रहें। हम प्रभु में जो भी काम करते हैं, संगत करते हैं, कलीसिया करते हैं, जो भी करते हैं, परमेश्वर में समय देते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, हम बैठ के बना लेते हैं। दूर ना जाने पाए इससे। तो अवश्य है कि हम बिल्कुल हम स्वर्ग में जा सकते हैं अगर परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जैसे देखा जाए 10 कुंवारी के बारे में देखा जाए, बाइबल बताती है 10 कुंवारी ऐसी स्त्री थी, ऐसे वो लोग थे कि 5 लोग पास हो चुके, 5 लोग और फेल हो चुके। हालेलुया। 5 लोगों ने क्या किया? लापरवाही किया। 5 लोगों ने वो तेल और मसाला जिससे तैयार होना चाहिए उसे तैयार नहीं हो पाए। इसका अर्थ यही था, लोगों ने मजाक बनाया। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि प्रभु जी आप आएंगे यहाँ पर? क्या विश्वास है कि प्रभु जी अगर आएंगे, पहले सफर में प्रभु थे आए थे जान देने के लिए, और दूसरे सफर में क्या करने के लिए आएंगे? न्याय करने के लिए। और वो लोग खुश हो जाएंगे जो हमारे भाई बहन हैं मसीह में, जो जीवन बिता रहे हैं, दुखों से तकलीफों से सताए जा रहे हैं, प्रभु के लिए प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के वचन को जगह जगह सुना रहे हैं, वो लोग इतने खुश होंगे, हाँ प्रभु तू आ, भैया हाँ प्रभु। पंडित भैया तो प्रभु उस विश्वासियों को, उन लोगों को ले जाने के लिए आएगा प्रभु। टेम्पो को बाइबल में छेड़छाड़ कर रहे हैं। थिस्सलुनीकियों के हम 5 के वहां पर वचन में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? यही बातें लिखा है, आप जागते रहो। एक चोर जब चोरी करने आता है घर में तो पता नहीं होता है, पता है नहीं पता होता है। वैसे प्रभु का दिन भी हमारे बीच में आ जाएगा। हालेलुया। वैसे प्रभु का दिन हमारे बीच में आ जाएगा और हम लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए हम प्रभु के वचन को हमेशा सुनते रहें, और जितने भी वचन को सुने उसे हम ग्रहण करें। क्योंकि नीति वचन जब 3 के हम पहला वचन पढ़ते हैं तो क्या मिलता है? वो यहोवा जो परमेश्वर के वचन, नीति वचन सलीमान तो क्या कहा? हालेलुया। यही कहा, इस परमेश्वर के वचन को अपने हृदय और रोग पटिया पर लिखो और रखो। हालेलुया। क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब तक हमारे मन में या हमारे हृदय, हमारे दिल में नहीं रहेगा, तब तक हम लोगों को कोई बहका देगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, शिक्षा को पाने के लिए हम बहुत प्यासे होते हैं। तो इसीलिए अगर सही शिक्षाओं को पाते रहेंगे तो परमेश्वर के वचन को सुनकर हम मानेंगे। हालेलुया। आज इस वचन को बताने का अर्थ क्या है? हमारे बताने का अर्थ यही है कि परमेश्वर के हथियार को हम देखते हैं, परमेश्वर का हथियार के बारे में क्या लिखा है, परमेश्वर का हथियार को हम बांध लें। परमेश्वर ने बाइबल क्यों दिया? आज ये बाइबल कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई, कितनी भाषाएं में लिखी गई थी बाइबल को, कितनी भाषाओं में लिखी गई थी। हालेलुया। आज हमारे पास ये बाइबल हिंदी में है, आज हम हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में, इब्रानी भाषा में, बहुत सी भाषाओं में बाइबल को लिखा गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये बाइबल इसलिए है कि वचन को हम सुने, वचन को सुन के उस पर चलने का कोशिश करें, प्रभु की आज्ञाओं की बात को मानते रहो। और जिसने बाइबल में बातें लिखा गया है, इसलिए हालेलुया, हर
प्रकार से प्रार्थना यही किया करो, प्रार्थना हमेशा प्रभु में करना ही चाहिए। हालेलुया। हाँ। और मेरे लिए भी, मुझसे भी बोलने के समय ऐसे प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। पौलुस कहते हैं मेरे लिए भी प्रार्थना इस बात की किया करो जो मैं प्रचार मैं करूं या प्रभु का वचन को बताऊं, विस्तृत पूर्वक से अच्छी तरीका से मैं समझा सकूं। हालेलुया। आप लोग शोर मत करें। हालेलुया। प्रभु आज खोजते हैं अवश्य हो कि प्रभु एक आत्मा है, आत्मा ही लोग प्रार्थना करें, आत्मा में वचन सुने और परमेश्वर के वचन को सुनते रहे। हाँ, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। हालेलुया। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ क्या हूँ? राजदूत हूँ। हम लोग यहाँ पृथ्वी क्या है? राजदूत हैं। अभी हम लोग स्वर्गदूत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ पर जब जाएंगे तो हम लोग स्वर्गदूत हो जाएंगे। जब नरक में जाएंगे नरक के दूत बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हम लोगों को बचाएगा। अगर परमेश्वर की इच्छाओं पे चलेंगे, कोई नहीं चाहता है नरक में जाने के लिए। तो अवश्य है कि हम प्रभु की बातों को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और जो भी बाइबल में कोई भी भाई बताए बातों को हम सुनी करें, ध्यान से सुने, अनसुनी ना करें, ध्यान से सुने, किसी प्रकार का शोर ना हो। क्योंकि आपके पास यही समय है, 2 घंटा 3 घंटा 2-2.5 घंटा जो भी समय है, इसके बाद आप जो काम कर रहे हैं वही काम करिए। हालेलुया। आज हम यहाँ पर राजदूत हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, साबु वृक्षों को तोड़ने का अधिकार दिया है कि नहीं? प्रभु ने कहा तुम्हें अधिकार देता हूँ, तुम साबु वृक्षों को तोड़ोगे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में अगर प्रभु नहीं आते, अगर हमारे जीवन में प्रभु नहीं आते तो आज हम लोग कहाँ पर होते, हम लोग पता नहीं होता। इसीलिए हम आज प्रभु के क्या है, यहाँ पर पृथ्वी क्या है, राजदूत है। और यह भी कि उसके विषय में जैसे मुझे चाहिए साहस से बोलूं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोगों ने इस वचन को समझा होगा। वचन जब हमने योना के बारे में पढ़ा था तो योना क्या किया था? परमेश्वर की बातों को नहीं माना था। हालेलुया। एक बार रिटर्न चलेंगे हम, तो यही था योना के बारे में हमने जब पढ़ा वचन को, वचन में क्या मिला? योना वही जो परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चला और बात नहीं माना और क्या किया? नाव में चला गया, उस जहाज में चला गया और उसी की वजह से लोग भोग रहे थे। हालेलुया। कमी थी योना के अंदर और भोग रहे थे सब लोग। हालेलुया। ऐसे जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इफिसियों के, यहाँ पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्मा में तैयार हो जाएं। आज बहुत से लोगों को आत्मा में तैयार होने के लिए वचन खाने की जरूरत है, वचन को सुनने की जरूरत है। आज हम क्या करते हैं? जब हम प्रभु के वचन को नहीं जानेंगे ढंग से तो हम मान नहीं पाएंगे, हम पूरे सफर तक नहीं चल पाएंगे, तब आधे सफर पर लौट आएंगे। हालेलुया। इसीलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह को चख लिया है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को चख लिया है, खा लिया है, उसके जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आ जाएगी, आयुब की तरह वो छोड़ नहीं सकता है, स्थिर ही रहेगा। कितने लोग समझ रहे हो बात को कि आयुब के जीवन में इतनी समस्याएं देखा जाए कि आने के बावजूद भी नहीं छोड़ा, तो क्या हम एक आयुब की तरह नहीं बन सकते हैं? वो भी तो हमारा भैया था, आपका भाई था। पौलुस हमारे भैया है। आज हम क्या है? चेला है प्रभु के। आज जितने लोग प्रभु ने 12 चेलों को चुना, 70 चेलों को चुना, आज कितने चेले हैं? कोई गिनती है? बहुत चेले हैं प्रभु का। आज इतना चेला बन चुके हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग आए इस दुनिया में इस चेलों को खत्म करने के लिए, कितने लोगों को खत्म करने के लिए, और चेला बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और भक्ति उतनी तेज से फैल रही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा सत्य, सत्य मैं हूं, सिर्फ सत्य मैं हूं, और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, बुराई चाहे कितना भी इंसान बुराई करे। हालेलुया। तो यही बात है पौलुस हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि आज हम जिस पत्री को पढ़ते हैं, जिस वचन को हम मानते हैं, क्या आप जानते हो जिस परमेश्वर को आप ताली बजाते हो, आराधना करते हो, कूद के आराधना करते हो, वचन सुनाते हो, वचन सुनते हो, क्या आप जानते हो अच्छी तरीका से परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है। परमेश्वर आपको, आपकी आत्माओं को बचाने के लिए आया परमेश्वर दुनिया में। और प्रभु यही चाहते हैं कि आपकी आत्मा बचे। प्रभु चाहते हैं कि हमारी इच्छाओं का आज्ञा पूरा पालन करो।
हालेलुया। आज देखा जाए जिसे संदर्भ और मेषक थे, क्या संदर्भ मेषक के बारे में आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो तो हम बताएंगे बिल्कुल। संदर्भ मेषक एक ऐसे मनुष्य थे, ऐसे मनुष्य थे, बस उनके अंदर क्या मिला? सिर्फ विश्वास। हालेलुया। उनके अंदर क्या मिला? विश्वास। और उन लोगों ने कहा, संदर्भ मेषक ने कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, तू नहीं जानता है जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, इस आग के भट्टियों में से बचाने का भी समर्थ रखता है। हालेलुया। यहाँ देखा जाए बगल में देश देश के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग क्या कर रहे थे? मूर्तियों को आगे दंडवत कर रहे थे, और उन लोगों ने क्या किया? दंडवत नहीं किया। मेरा विश्वास था वहां पर। आज क्या हमारे जीवन में ऐसा विश्वास है? विश्वास होना चाहिए कि अगर हम प्रभु को मानते हैं, ऐसा काम हो सकता है, अगर उनके जीवन में हो सकता है। अगर यदि परमेश्वर, देखा जाए संदर्भ मेषक को परमेश्वर ने बचाया कि नहीं बचाया? बचाया कि नहीं बचाया? अगर हम प्रभु के नाम लेकर कोई काम करते होगा कि नहीं होगा? होगा, अगर संदेह ना करें। उन लोगों ने कहा यदि प्रभु होगा तो बिल्कुल बचाएगा, अगर प्रभु नहीं होगा मर जाएगा। मतलब वो जान देने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि उन लोगों का विश्वास था कि मैं परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उस मूसा से बात किया, और मूसा से बात करने के बाद परमेश्वर ने कहा, हे मूसा तू जा, इस्राएलियों को छुड़ा ले क्या, और जब तू आएगा लाल समुद्र मिलेगा, उसको खाने का काम मेरा है, तेरा नहीं। हालेलुया। और मूसा ने विश्वास किया। यदि वो लाल समुद्र नहीं सूख पाता, वहां जो फिरौन थी, फिरौन की सेना थी, कितने लोग टुकड़े टुकड़े वो लोग इस्राएली वालों को कर देते वहां पहुंचकर, क्योंकि उन लोगों का विश्वास था कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं परमेश्वर कर सकता है। क्या जिस परमेश्वर को आप मानते हो, क्या परमेश्वर आपके सर का दर्द नहीं दूर कर सकता है? आपकी बीमारियों दूर नहीं कर सकता है? अगर कोई विश्वास करके यहाँ पर आया, हमारी बीमारियां नहीं निकल रही, हमारी समस्याएं नहीं निकल रही, हमारे प्रकार कोई समस्याएं है, कर्जा है, समस्याएं है, क्या वो नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर लाजर से हम लोग देखा जाए, हालेलुया, लाजर से देखा जाए, लाजर एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का प्रिय, हालेलुया, ऐसा व्यक्ति था परमेश्वर के। लाजर वही था चेला प्रभु का, क्योंकि वह लाजर जब मर गया तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए 4 दिन के बाद, और जाने के बाद क्या हुआ? प्रभु ने बातें जब सुना, पहले प्रभु यीशु मसीह वहां पर लिखा है वचन में क्या? बेटी यीशु ने रोया। हालेलुया। बातें सुना और यीशु ने रोया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु जानते हैं हम क्या करना चाहते हैं, किस समय हमें करना चाहिए, किस समय नहीं काम करना चाहिए। देर है अंधेर नहीं है। हमें देर हो सकता है किसी चीज को पाने के लिए, क्योंकि प्रभु के लिए कोई देर नहीं है। हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग जीवन परीक्षाएं आने लगते हैं, हम लोग जीवन समस्याएं आ जाती है, हम लोग घबरा जाते हैं। घबराने काम में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये बिल्कुल है। आज बहुत बड़ी सीख है यही, परमेश्वर के आगे वचन को सुनते तो क्या सीख मिलता है? हालेलुया। एलिया के बारे में हम जानते हैं, जो एलिया ऐसा व्यक्ति था जो आज पता है, जब प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं, जब बताते हैं, तो हमें अपना दिन भी हमें याद आने लगता है कि हम कितने पापी थे, या कितना पाप किए थे, कैसे कैसे किए थे। हालेलुया। जब हम अपने घर द्वार पे जब छोड़ा तो प्रभु के क्या किए? सेवा के लिए छोड़कर क्या किए? हम एक जगह रहने के लिए विचार बनाए, जहाँ पर मैं सोता था, वहाँ पर सोता था, वहाँ पर पिल्ला कुत्ता भी सोते थे। ऐसे आपने सोचा बात जो भी बताऊं आपके इसलिए मालिक को ये संदेह था कि पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, भाग जाएगा। और हकीकत बात है कि जहाँ पर मैं सोता था, जीना के नीचे, वहां पर पिल्ला भी सोते थे आकर, कुत्ता भी सो जाते थे। अभी वो दिन याद आने लग रहा है। बाकी ऐसे सफर में मैं गुजरा, मैं प्रभु महिमा मैंने देखा, मैं ठान लिया था कि मैं भागूंगा नहीं, बल्कि फरिश्ता टाइम लग जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज था, मैं प्रभु की सेवा के लिए आया हूँ, मैं घर के छोड़ के, मतलब कि मैं प्रभु का प्रचार करना है, हमें बहुत से भाई बहनों का जीवन बचाना है। ये काम नहीं है, बहाना है। हालेलुया। फिर दिमाग मेरा था कि खाना कैसे खाना होगा, प्रभु कितनी बड़ी महिमा था, परमेश्वर मुझे खिलाता है खाना, प्रभु किसी के मन में डाल के मुझे खाना खिलाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यदि हमारे साथ नहीं होता तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता। हालेलुया। हम उस दिनों को गुजरे हैं, और जहां पर मैं रहता था कोई आदमी नहीं रहते थे। हालेलुया। कोई आदमी नहीं रहते थे, वही एक व्यक्ति था जो हमारे लिए खाना लेके आता था, रात में सोता था नीचे, और मैं जीने के नीचे सोता था।
हालेलुया। क्योंकि आज प्रभु के दिन से आज मैं सोफा और बेड पे सोता हूँ, कूलर भी लगा, सब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि मैं कूलर को स्टार्ट नहीं करता, मैं सोफा में वहां पर सोता हूँ। सोफा है, सब कुछ है। क्यों? परमेश्वर ने हमारे दिनों को देखा है। क्योंकि आज इतनी बड़ी स्थितियों से हमने गुजरा है, इतनी बड़ी समस्याओं से गुजरा है, प्रभु के वचन को सुनाते हैं, मैं अपने से खड़ा नहीं हो सकता हूँ अगर प्रभु मुझे खुद ना खड़ा करे। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा को देने के लिए इस बात को किए हैं, क्योंकि अगर एक भाई का जीवन बदल सकता है, एक बहन का जीवन बदल सकता है, फिर आपका जीवन क्यों नहीं बदल सकता है? बदल सकता है। क्योंकि ये बात प्रभु चाहते थे कि इसी का भाइया बनेगा, वो समय आ चुका, और आज मैं खड़ा होकर इस बात को मैं बता रहा हूँ। उस दिन हमें पता नहीं था कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, बस मन में यही आदि थी कि मैं भाग जाऊं, मैं छोड़ दूं। क्योंकि प्रभु जानते थे कि इस बात को एक दिन ना एक दिन वहां पर खड़ा होकर तुम काफी लोगों को बताओगे, और मैं बता भी रहा हूँ इस बात को। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। क्यों? अगर जहाँ घर में दरवाजा नहीं लगा होगा, अगर बाहर कोई सोता है, अगर वहां पर जमीन पे सोता है, हालेलुया। अरे जहां मैं सोता था वहां जमीन थी, छत था, छत मतलब नीचे ही छत था, वो छत नहीं ऊपर वाला छत था, नीचे ही छत था। क्योंकि वहां पर कुत्ता तक पहुंच जाते थे सोने के लिए। क्योंकि प्रभु की इतनी बड़ी महिमा है, परमेश्वर की महिमा देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे चीजों से गुजारा, फिर भी प्रभु आज यहाँ पर प्रभु का वचन सुनते, इतने में बहुत शांति है, बहुत खुश है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस वचन को इसी जगह समाप्त करते हैं और आगे बढ़ेंगे, वचन की ओर बढ़ेंगे। हमें विश्वास होगा कि आप लोगों ने इस वचन को सुना है। आप लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए, कि प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हमारे प्रभु, कि प्रभु जी आज जितने लोग यहाँ पर प्रभु जी आए हैं, प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी आए हैं। हालेलुया। आप लोग बैठ जाए ना। हालेलुया। तो आइए हम देखिए, जब प्रभु के दिन को याद करते हैं, परमेश्वर हमें उस दिनों से, मुश्किलों से छुड़ाया है, तो प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, कि आप महान हो प्रभु जी, आप राजाओं का राजा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की, प्रभु जी आपकी इच्छा से पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन यहाँ पर बताया जाए पिता परमेश्वर, कि हमारे प्रभु अपनी महिमा को तो प्रकट कर, मेरे खुदा तेरी महिमा को लोग जानने पाए परमेश्वर। तू महान है मेरे खुदा, हे परमेश्वर, तेरे बड़े बड़े कामों को करने वाले मेरे यहोवा खुदा, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। हालेलुया। हम प्रभु को पुकारते हुए आगे बढ़ते हैं कि वो परमेश्वर, वो प्रभु ने आज संसार से किस लिए चुना है, आज इसलिए प्रभु ने चुन दिया है कि आज अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे काम करके आज परमेश्वर की तारीफ, आज परमेश्वर के साम्राज्य को फैलाने के लिए आज परमेश्वर के कामों को हम पूरा करें। हे प्रभु आज जिस मुंह को प्रभु जी हम खोल कर आज तेरा नाम ले रहे हैं पिता, तो पवित्र है प्रभु, आज जिस पवित्र परमेश्वर का हम नाम ले रहे हैं, हे प्रभु हमने इस मुंह से पाप किया है प्रभु, हमने मुंह से पाप किया, अपने हाथों से पाप किया है प्रभु जी। आज अपने पापों का प्रभु जी आज तेरे प्रभु याद में पिता हम तेरे सभी खाकर पिता परमेश्वर आज प्रभु जी अंगीकार करते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये पवित्र 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 वचन सुनने के लिए प्रभु जी आज हम प्यासे हैं प्रभु। आज परमेश्वर, आज जितने लोग इस पवित्र तेरे पवित्र वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रभु, आज उन लोगों को प्रभु जी अपने आत्मा से आज परमेश्वर वो लोग भर कर पिता आज आपके वचन को पिता परमेश्वर सुन ले पाए प्रभु यीशु के नाम से। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी कि तुम महान है पिता, इसी के लिए पिता परमेश्वर इस दुनिया, इस संसार में प्रभु जी आए कि परमेश्वर की हमारे लोगों का जीवन बचे और हमारा आत्मा बचे। हालेलुया, हालेलुया। यस प्रभु मेरे परमेश्वर, आज सभी लोगों को पिता अपने हाथ परमेश्वर भर मेरे प्रभु यीशु के नाम से आज हम पुकारते हुए परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन को, आज परमेश्वर को उस कलाम में जो वचन लिखा हो परमेश्वर हमारे अपराधों के लिए कुचला गया है प्रभु। यस प्रभु ये वचन में प्रभु ये बातें प्रभु जी आपके वचन में बातें अवश्य है प्रभु कि हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो मारा गया प्रभु मेरे परमेश्वर। आज प्रभु आज जितने लोग पुकारते हैं परमेश्वर आज के वचन को मेरे परमेश्वर, वो अवश्य आप वचन को प्रभु जी प्यासे हैं प्रभु जी, आज वचन को सुने मेरे प्रभु जी। हम वचन के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से भगवान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर ने हम लोगों की दुआओं को सुन लिया है और परमेश्वर ने हम लोगों की दुआओं को सुन लिया है। विश्वास करके साथ में प्रभु यीशु के नाम का धन्यवाद करके प्रभु जी
हर एक वचन में पिता परमेश्वर मदद करना है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये आदर्श पक्के दे दो। ये आदर्श बदर ने आप लोग को जो वचन बताए हैं, कितने लोग को याद है? 2 दिन की बात नहीं है, अपनी